राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचरण लीला आरंभ करी थी। गोपाष्टमी पर्व गौ माता को समर्पित होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन से गौ माता चरानी आरंभ करी थी। दो कथाएं आती हैं, देखिए। एक कथा के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दिन गाय चरानी प्रारंभ करी थी, अर्थात गैया को चराना प्रारंभ किया था। तब उनकी मैया ने गैया की विशेष पूजा अर्चना वंदना करके उनको गाय चराने के लिए भेजा था। दूसरी कथा ये भी आती है कि इसी दिन दिवाली के 8 दिन बाद इंद्र का अभिमान टूट गया था और वो अपनी गाय सुरभि गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करा, तभी से उनका एक नाम गोपाल पड़ा और वहाँ पे एक कुंड की स्थापना हुई, जिसको आप सब गोपाल कुंड के नाम से गोवर्धन में संबोधित करते हैं या फिर जानते हैं। तो जो भी कथा रही हो, इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोपाष्टमी के दिन देश भर में श्री कृष्ण जी के मंदिरों में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। इस दिन गाय के साथ बछड़ों की पूजा की जाती है, इसलिए गोपाष्टमी को गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गौ माता के शरीर में अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गौ की पूजा करने से उन देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इस दिन गाय माता को स्नान कराकर उनकी तिलक और पूजा करने का और उनको ग्रास देने की परंपरा है। देखो, वैसे तो गोपाष्टमी पर आप कितने भी उपाय कर लो वो अनगिनत है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो कि आपको गोपाष्टमी पे अवश्य कर्म करने चाहिए। जैसे कि श्राद्ध कर्म में गायों की खीर का उपयोग किया जाता है, इसलिए खीर से पितरों की ज़्यादा तृप्ति मानी जाती है। स्कंद पुराण में गौ सर्वदेवी है, गौ सर्वभयी है, इसलिए गौ माता की पूजा करना जरूरी है। आप लोगों ने बड़ा बाबा का नाम तो सुना होगा, वो बिना गौ सेवा के सुरक्षा के देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा भी बोला था, इसलिए गौ माता की पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा परंपरीय है। हमारे चारों वेदों में गौ माता का विशेष नाम दिया गया है। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में गौ माता को अन्य कहा गया है। अर्जुवेद की बात करूं तो उसमें गौ माता को अनुप में कहा गया है। अर्थवेद की बात करूं तो गौ माता को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यता व ऋषियों के अनुसार गाय साक्षात विष्णु स्वरूपी होती हैं, इसलिए उनको हमेशा विष्णु वंदनीय माना जाता है। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। गणेश भगवान का सिर कट जाने पर शिवजी पर एक गाय का दान करने का दंड रखा गया था, वहीं पार्वती को भी गाय देनी पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत के ओगल नस्ल का सांड है। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषिदेव का बैल चिन्ह है। अर्थात गौ सेवा करना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी रूप में करें। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, प्रकार होता है। इस प्रकार गाय में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये देवता हैं 12 तो आदि है, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विन कुमार हैं। ये कुल मिलाकर 33 देवी देवताओं का वास माना जाता है। देखिए, गाय की पूजा का विशेष महत्व ना संध्या काल में होता है। संध्या काल में गाय के जंगलों से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। अब इस समय पे गाय कहाँ जंगलों से लौटती हैं, तो समय पर आप शाम के समय गौ माता के मंदिर अवश्य जाएं। गौ माता के मंदिर में जाके उनके चरण धोइए और उनको तिलक जरूर लगाइए गौशाला में जाकर। इस संबंध में ऐसी कथा है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन ये तभी करें जब गाय आपके घर की हो, मारती ना हो। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी पार करने के लिए गौ माता का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत में कहा है कि गायों में कामधेनु मैं ही हूँ, अर्थात प्रातःकाल धूप दीप अक्षत रोली गुड़ आदि वस्त्र तथा जल से गायों का पूजन करें। अगर प्रातःकाल नहीं कर पाए हैं तो ये पूजन आप शाम के समय भी कर सकते हैं। धूप दीप दिखाइए, गायों की आरती कीजिए। इस दिन गायों को उपहार देना चाहिए, उनकी भी पूजा अर्चना वंदना करिए। इस दिन सभी परिवार के लोगों को गो गाय की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। गाय को चारा डालना चाहिए, उसके बाद गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। गोपाष्टमी यानी कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य कर्म से निर्वित होकर स्नान करके स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात गायों को स्नान कराएं। अगर स्नान नहीं करा सकते तो गौ माता को सिंपल से हल्दी लगा दें, मेहंदी लगा दें। उसके छापे लगाने का बहुत महत्व है। इस दिन गायों को सजाया जाता है, उनके बछड़ों को सजाया जाता है। जिन बच्चों का बार बार एक्सीडेंट होता है ना,
या फिर बड़ों का भी बार बार एक्सीडेंट होता है, उनके हाथ से 4-5 गुड़ के टुकड़े 5 गायों को ज़रूर और ज़रूर खिलाएं। क्योंकि मैं जब लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ ना, उसमें मैं बड़े सारे लोगों को बोलती हूँ कि भैया आपका एक्सीडेंट बहुत होता है या फिर आपको चोट बहुत लगती है, तो मैं कुछ लाल रंग की चीज़ों का दान करती हूँ। गुड़ भी लाल होता है और गुड़ को गौ माता को खिलाने से किसी भी प्रकार का जो एक्सीडेंट का योग आपकी कुंडली में बनता है वो खत्म हो जाता है। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या शनि की कोई भी दशा चल रही है, गौशाला में सरसों का तेल गौ माता को लगाकर जरूर आएँ। शनि की दिशा शांत हो जाती है। बड़े सारे लोग शनि के प्रकोप से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं विशेषकर बोलती हूँ कि भैया शनि ग्रह को शांत करने के लिए कृपया कर छायादान अपना अवश्य करें। ऐसे में गोपा अष्टमी वाले दिन आप गौशाला में जाएं और गौशाला में जाकर सरसों के तेल का एक दिया अवश्य और अवश्य जलाएं। देखिए, गोपा अष्टमी एक खास दिन होता है। इस दिन आप गाय को हल्दी लगाए हुए पराठे, पक्षियों को भीगी चने की दाल खिलाएं। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए माता पिता इस दिन उनको गौशाला जरूर और जरूर लेके जाते हैं। मंदिर में कन्हैया जी को तुलसी के पत्तों के साथ माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही वहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अवश्य और अवश्य करें। एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर अपने हाथों से मिलाएं और गाय को पेट भर पानी पिलाएं। देखो, वाटर हल्दी मिक्स होता है तो मन मजबूत होता है और बच्चे जो बार बार चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। इस दिन गाय की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गाय की परिक्रमा अवश्य कीजिए। पानी में हल्का सा हल्दी मिलाकर या फिर पानी में हल्की सी नमक मिला के गौ माता को खिलाने से उनके पेट के जो कीड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं। थोड़ी सी गौशाला में जब आप जा रहे हो तो गाय के पैरों के जो जिसे कहते हैं ना खुर की मिट्टी जरूर लेके आएँ और वो जरूर और ज़रूर अपने घर के गमलों में डालें। उससे घर पे स्वास्थ्य अवश्य बनाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन अपने हाथों से, पैसे देकर नहीं, अपने हाथों से गौ माता को चारा दान अवश्य करें। अपने हाथों से चारा दान अवश्य और अवश्य करें। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है, तो आप इस दिन अपने बच्चों को लेकर गौशाला जरूर जाएं। गौशाला में आप एक दीपक तो अवश्य दान करें। बाकी आप कितने भी दीपक दान कर सकते हो, लेकिन एक दीपक अवश्य दान करें। अगर गाय मारती ना हो तो गाय की परिक्रमा इस दिन अवश्य करें। इस दिन गाय की परिक्रमा करने का विशेष प्रावधान होता है। गाय के गले में घंटी बांध सकते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। इस दिन गाय के गले में आप लोग घंटी अवश्य बांधिए। गाय के गले में घंटी बांधने का विशेष प्रावधान इस दिन देखा गया है कि गाय के गलों में घंटी बांधने का विशेष महत्व इस बार होता है। तो गौ माता की सेवा कर अर्चना वंदना इस दिन बहुत विशेष महत्व होता है। और इस दिन आप लोग दूधिया जो आपके घर पे आता है उसको भी कुछ ना कुछ चीज़ दान अवश्य दें। उसको गौवाला के रूप में पूजा कर उसको भी कुछ दान अवश्य दें। भगवान श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल के लिए इस दिन माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। तो गोपा अष्टमी एक विशेष महत्व हिंदू त्योहार रखा जाता है। तो आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से बताती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, पढ़ाई में आप कौन सी पढ़ाई करें जिससे आपको सक्सेस मिले, बिजनेस में आप कौन सा बिजनेस करें जिससे आपको सक्सेस मिले है, और संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है तो क्या करें, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कल आंवला नवमी है, लेकिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना आपको आज ही करनी है। उस पर ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।